Good morning students, welcome back to my YouTube channel The Account Master. Today I am here to deliver a lecture on the subject accountancy for the students of class 12 on the topic accounting for companies, and the subtopic is issue of debentures, condition of issue. Let's begin the lecture. अकाउंटिंग कंपनीज में दो चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, एक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और दूसरा अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। इस लेक्चर सीरीज में फर्स्ट लेक्चर्स में हमने देखा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, दूसरे लेक्चर्स में देखा इशू ऑफ डिवेंचर्स, और ये थर्ड लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कंडीशंस ऑफ इशू, यानी इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट। तो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में इशू करने पे क्या जर्नल एंट्रीज पास होता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो इस लेक्चर में हम ये जानेंगे। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ये तीन कंडीशंस है जिस पे डिवेंचर्स को इशू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक डिवेंचर्स का प्राइस अगर 100 रुपया है तो डिवेंचर 100 रुपये का डिवेंचर्स को 100 रुपया में इशू कर सकते हैं, 100 रुपया का डिवेंचर्स को 110 में इशू कर सकते हैं, और 100 रुपया का डिवेंचर्स को 100 से कम मीन्स 90 में इशू कर सकते हैं। तो दीज आर द कंडीशंस, तीन कंडीशंस है। पहला कंडीशंस देखते हैं, issue of debenture at par. When debentures are issued at a price equal to the face value, then such issues are known as issue of debenture at par. जब इश्यू प्राइस जो होगा वो फेस वैल्यू के इक्वल होगा, देन डिबेंचर को हम बोलेंगे डिबेंचर इश्यूड एट पार। एग्जाम्पल है, इफ ए डिबेंचर ऑफ ₹10 issued at ₹10, such issue is said to be debenture has been issued at par. 10 रुपये का डिबेंचर अगर 10 रुपये में इशू किया जाता है तो ऐसे इशू को हम बोलेंगे डिबेंचर इशूड एट पार। जर्नल एंट्रीज क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो ड्यू एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम सिर्फ अलॉटमेंट एंट्री देख रहे हैं, क्योंकि जो चेंजेस होना है वो अलॉटमेंट एंट्री में होना है। एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के एंट्री में चेंजेस नहीं होना है। तो हम सिर्फ अलॉटमेंट एंट्री का ड्यू एंट्री देखेंगे और पैसा मिलने का एंट्री देखेंगे। तो ड्यू एंट्री, पार पे अलॉट हो रहा है तो जर्नल एंट्री सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% अकाउंट, 12% डिवेंचर अकाउंट, और पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नोट है, द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर एट पार इज सिमिलर टू द एंट्रीज मेंशन्ड अर्लियर, देयर विल बी नो चेंजेस इन द जर्नल एंट्री। पिछले लेक्चर में जो हम इशू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में देखे थे कि उसमें क्या जर्नल एंट्रीज होता है, वही जर्नल एंट्रीज यहाँ पे भी होगा, कोई भी चेंजेस यहाँ नहीं होगा। चलिए फिर दूसरा कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन इज इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। व्हेन डिवेंचर are issued at a price above the face value, then such issues are known as issue of debenture at premium. मीन्स जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा हो तो वैसे इशू को हम बोलेंगे डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपये का डिवेंचर 11 रुपये में इशू किया गया, इट मीन्स कि 1 रुपया प्रीमियम है, और इस तरह के इशू को बोलेंगे डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। ऐसे केस में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन किया जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल कहीं पे भी चार्ज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन के आधार पे आप जहां पे चार्ज हो रहा है उसी का जर्नल एंट्रीज चेंज होगा। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट होने के नाते इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मीन्स एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये चूंकि लायबिलिटी है तो लायबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट दिखेगा अंडर द रिजर्व
एंड सरप्लस हेडिंग। सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल सिर्फ राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कमीशन डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, शेयर्स, बोनस शेयर्स और बाई बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर। मीन्स ये इतना सारा में अगर हम इस्तेमाल करना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा ये पैसा इसी में पड़ा हुआ रहेगा। चलिए जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो ड्यू एंट्री अलॉटमेंट का 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। चूंकि ये प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर का जर्नल एंट्री याद कीजिए, सेम वही जर्नल एंट्री से सिर्फ शेयर के बदले डिवेंचर लिखा हुआ और शेयर कैपिटल के बदले डिवेंचर लिखा हुआ है। तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो मेरे लिए आमदनी है, तो आमदनी है तो क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में। पैसा मिलने का एंट्री अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है कि इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीवेबल, इट इज एज्यूम दैट सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। अगर इनमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रीमियम कब लेना है, तो ये एज्यूम कर लेना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ड्यू होगा। तो ये सेकंड कंडीशन है इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। चलिए फिर तीसरा कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड at a price below the face value, then such issues are known as issue of debenture at discount। जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम हो तो वैसे इशू को हम बोलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल 10 रुपये का डिवेंचर को अगर हम 9 रुपया में इशू करते हैं तो इस तरह का इशू को हम बोलेंगे डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। ऐसे केस में जैसे हम शेयर्स में रिस्ट्रिक्शंस था कि शेयर कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट, वैसा रिस्ट्रिक्शंस डिवेंचर्स के साथ नहीं है। मीन्स देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शंस इन द केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट। चलिए फिर जर्नल एंट्री देखते हैं। तो ड्यू एंट्री अलॉटमेंट मनी का ड्यू एंट्री हम देख रहे हैं। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। मतलब जो शेयर का जर्नल एंट्री था वही जर्नल एंट्री है। डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमको नुकसान हो रहा है तो नुकसान को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट किया गया है 1 रुपये से, या जितने का हम डिस्काउंट देंगे। ड्यू एंट्री और पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% अलॉटमेंट अकाउंट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी क्लोज्ड बाय राइटिंग ऑफ डिस्काउंट बाय डेबिटिंग इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। जितना क्या हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो है उसको हम साल के अंत में या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नल एंट्री हम उसको पीएल अकाउंट में डेबिट करके उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो ये 3 कंडीशंस था इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। चलिए फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। Question is, Singh Limited issued 5,000 9% debenture of ₹100 each, payable as ₹30 on application, 40 on allotment, 20 on first call, and remaining on final call. All debentures were subscribed. All money dues were duly received. Past necessary journal entries in the book of X Limited। तो journal entries देखते हैं। तो journal entries का format, date, particulars, LF amount। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 5,000 इंटू 30 1,50,000। उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र करेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट। तो ये एप्लीकेशन का एंट्री कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम अलॉटमेंट का एंट्री कर लेंगे। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा, चूँकि ये पार पे है इशूड एट पार, तो ड्यू एंट्री 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट 5,000 इंटू 40 2 लाख रुपीज़। और पैसा मिलने का एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू 2 लाख रुपया और 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपया। तो ये अलॉटमेंट का एंट्री हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री, डिवेंचर 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू 9% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपीज़। पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़, 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। तो ये फर्स्ट कॉल का एंट्री हो गया। फिर फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री पास करेंगे। 9% डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट 50,000। ये डिवेंचर फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल का पैसा मांगने का एंट्री है, ड्यू एंट्री है। बीइंग 9% डिवेंचर सेकेंड मनी ड्यू ऑन 5,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू 9% डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट 50,000। तो ये आपका सेकेंड कॉल पैसा मिलने का एंट्री। टोटल सम करेंगे 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़। तो जर्नल एंट्री क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इश्यू एट प्रीमियम डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 2, सिंह लिमिटेड issued 5,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 इज पेबल as ₹30 on application, 40 on allotment, including ₹10 as premium, 20 on first call and remaining on final call. All debentures were subscribed and all money dues were received. Pass necessary journal entries. तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अमाउंट अलॉटमेंट का जो अमाउंट था पहले भी 40 था, पहले वाले क्वेश्चन में भी, इसमें भी 40 है, लेकिन इसमें प्रीमियम है, 10 रुपया प्रीमियम है। तो जर्नल एंट्रीज देखते हैं। फॉर्मेट हो गया, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट अमाउंट हो गया। यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्री में एप्लीकेशन का पैसा मिलने का एंट्री और ट्रांसफर एंट्री सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री सिर्फ चेंज होगा और बाकी जितने एंट्रीज है वो सेम होंगे। तो देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। ट्रांसफर करने का एंट्री 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे। तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। चूंकि ये प्रीमियम में मीन्स हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, मेरी आमदनी है, तो इसको टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का हो जाएगा, तो 10 रुपया, तो 50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम और 1.5 लाख रुपया डिवेंचर अकाउंट, टोटल 2 लाख रुपीज़। उसके बाद पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। और बाकी एंट्रीज जो है वो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री हो गया, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने का एंट्री हो गया, फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री हो गया, फाइनल कॉल का पैसा मिलने का एंट्री हो गया। टोटल अमाउंट इज 11 लाख। तो ये हो गया डिवेंचर इश्यूड एट प्रीमियम। चलिए थर्ड देखते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में भी कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अलॉटमेंट में 10 रुपीज़ डिस्काउंट दिखाया गया है। तो जर्नल एंट्रीज भी सेम होगा, सिर्फ अलॉटमेंट का ड्यू एंट्रीज चेंज होगा। तो चलिए जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट हो गया, डेट पार्टिकुलर सेल्फ अमाउंट अमाउंट हो गया, एप्लीकेशन का पैसा मिला, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किए, उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे। तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, मेरे लिए लॉस हो रहा है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे टू 9% डिवेंचर अकाउंट। तो ये हो गया डिस्काउंट का जर्नल एंट्री। और पैसा मिलने का एंट्री सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसके बाद बाकी एंट्री सेम होगा, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने का एंट्री, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने का एंट्री, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का ड्यू एंट्री, सेकंड कॉल का पैसा मिलने का एंट्री। टोटल इज 9,50,000। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस था, इसके आधार पे आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से बन जाएंगे।
I hope the students will be highly benefited through this lecture. Their queries and suggestions are appreciated. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा इंडिविजुअली आपको आपके क्वेश्चन, आपके डाउट को सॉल्व करने का. बी हैप्पी, मेक समवन हैप्पी, हैव ए ग्रेट डे.